गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि AIA PGET 2026 के एग्ज़ाम के लिए आपके पास अभी से जितना समय बचा है उसमें आपका प्रिपरेशन शेड्यूल कैसा होना चाहिए, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। अगर आप उस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप एग्ज़ाम को डेफिनेटली फाइट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में AIA PGT टेस्ट सीरीज के बारे में और बताना चाहूंगी कि हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है AIA PGT फाइनल स्ट्राइक 2026 टेस्ट सीरीज के नाम से, जो स्टार्ट हो रही है 1 मार्च से और चलेगी 5 जुलाई तक। क्योंकि आपका संभावित जो एग्जाम है जुलाई के महीने में होता है, उसके पहले 4 जुलाई को हुआ था, उसके पहले 31 जुलाई को हुआ था, हो सकता 30 जून को भी हो जाए, पर हम मान के चलेंगे, है ना। तो 5 जुलाई तक आपका शेड्यूल है। तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, देखिए। जो हमारी मिशन एमडी टेस्ट सीरीज थी, जो हमने अप्रैल या मई के मंथ में या जुलाई में लॉन्च की थी, उसमें पूरा 1 साल का शेड्यूल रहता है, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं। एक एक 5-5 चैप्टर के 10-10 चैप्टर इस तरीके से वहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो वो पूरा 1 साल का रहता है। तो आपने स्लो स्लो मोशन में टेस्ट दे लिए हैं। अब आपकी बारी है कि आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए टेस्ट की तैयारी करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको हर एक टेस्ट में 3 से 4 दिन का गैप दिया है, जिसमें आप एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़कर उसका टेस्ट दे सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज के बारे में बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपको 1 मार्च से लेके 30 जून तक 3 बार सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे, है ना। तो 1 मार्च से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू है, जिसके हिसाब से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपका 30 जून तक पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें पूरा 120 क्वेश्चन रहेंगे AIA PGT के पैटर्न पर। जैसे कुछ सब्जेक्ट है जिनमें रीजनिंग क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उनमें रीजनिंग क्वेश्चन नहीं रहेंगे। बाकी संहिता जहां पर रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, जहां से उन सब्जेक्ट्स में सभी में रीजनिंग क्वेश्चन भी रहेंगे, सेम वैसा ही जैसा AIA PGT में क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम के पैटर्न पर ही आपको एग्जाम देने को मिलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा, है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए। जैसे पदार्थ विज्ञान का टेस्ट हुआ 1 मार्च को, 5 मार्च को चरक सूत्र स्थान के, तो मान के चले सूत्र स्थान में 30 चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि आपको 2, 3, 4 और इवन 5 4 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सूत्र स्थान 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, 1 चैप्टर 2 चैप्टर का भी टेस्ट लिया, फिर 5 का लिया, 10 का लिया, है ना। इस तरीके से मैंने कम से कम आपका 30 चैप्टर का 6 से 7 बार टेस्ट ले लिया है। अब आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो सूत्र स्थान आप चाहे तो 2 घंटे में भी कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बचा हुआ आपके पास 2-3 दिन का समय, इसका आप सेल्फ रिवीजन भी करें। कैसा सेल्फ रिवीजन करें, जैसे आपने क्लास में शेड्यूल मुझे बनाकर भेजा भी था कि आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आपका 3 बार रिवीजन का टारगेट होना चाहिए एग्जाम तक के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर सूत्र स्थान के बाद आपका 9 मार्च को आयुर्वेद का इतिहास का टेस्ट होगा। आयुर्वेद का इतिहास मुश्किल से 3 घंटे का टॉपिक है, जो आपने एक बार पढ़ लिया है, टेस्ट भी दे दिए 2-3 बार, अब आपका रिवीजन है। तो रिवीजन में पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद का इतिहास एक दिन में हो जाता है, इसका रिवीजन। पर आपके लिए इतना समय हमने इसलिए दिया है ताकि आपका जो सेल्फ स्टडी का शेड्यूल है आप उसको भी फॉलो कर सके। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हम बहुत जल्दी जल्दी शेड्यूल बना देते हैं, मतलब डेट बहुत आसपास हो जाती है, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा लगता है कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे। तो दोनों हिसाब से बनाया है। जो जल्दी से पढ़ाई कर लेता है उसका सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकल आएगा, जिसको पढ़ाई करने में थोड़ा सा समय लगता है तो वो इन तरीकों से इतने गैप में वो पढ़ के एग्जाम को दे सकता है ना। तो इस तरीके से आप 3 बार पढ़ाई करेंगे, और अगर इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, तो एग्जाम तक आपका इतना ज्यादा डेफिनेटली आप एग्जाम को निकाल पाएंगे। इतना ज्यादा रिवीजन हो जाएगा कि क्लास में जैसे ही आप बैठेंगे ना, सारी चीजें आपको याद आएगी। क्योंकि कोई भी कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब तक वो रिवीजन नहीं करता है चीजें उसको याद ही नहीं होगी, भले ही उसने क्लास में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट होता है। तो अभी से अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करिए कि आपको एग्जाम तक 3 बार रिवीजन करना है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी कहाँ, तो PG आयुर्वेद प्रियोजनम ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको
AIA PGT फाइनल स्ट्राइक 2026 टेस्ट सीरीज के नाम से शो होगी। वहां पे एक PDF ओपन है, तो आप वहां पे सारा शेड्यूल देखेंगे। सभी में बराबर समय दिया हुआ है, छोटे सब्जेक्ट में भी गैप ज्यादा दिया है ताकि आप दूसरे चीजों को कवर करें। और इसके साथ आप रस शास्त्र और भेषज कल्पना और द्रवगुण का जो पोर्शन है, डेली आपको आधा आधा घंटे लेके चलना, ताकि आपका इसका भी रिवीजन होता चले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।